गंदगियों के पास से गुजरे इंसान तो फिर वहाँ से पढ़ना मकरूह है दुरूद पाक, या ज़बा किया जा रहा है जानवर तो उस वक्त पढ़ना मकरूह है। अच्छा, तो दुरूद पाक रहमत का तकाजा करता है और वो जलाल का तकाजा है, हाँ, तो इसलिए वो जगह जो पढ़ने का मकाम नहीं है। सही सही सही। तो इसी तरह जो है, अच्छा, ये फिर वो जो बकरा ईद पे देखा मैंने अक्सर कि ज़िबा करते हैं तो जोरों से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ये मना है फिर इसका मतलब है हाँ नहीं कि वो मकाम रहमत है। हाँ हाँ, उधर तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ाया था, हाँ, वो जहाँ वहाँ पे जलाल का तकाजा होता है। सही सही सही। ठीक है, गुनाह सरजद हो जाए तो फिर पढ़ना मुस्तहब है। तो इसी तरह जो है वो बाद मकाम जहाँ पे कज़ाए हाजत है, इंसान कज़ाए हाजत के लिए जा रहा है तो वहाँ पे पढ़ना मकरूह है दुरूद पाक। कहीं फिसल गया चलते चलते तो फिर उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब मकरूह है। कूड़ा करकट की जगह पे दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है। नजासत की जगह पढ़ने के वक्त, ताज्जुब के वक्त दुरूद पाक पढ़ना जो है पसंदीदा नहीं है। अच्छा, करात में आता है तो छींकते वक्त दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब नहीं है। तो इसी तरह वजीफ़ा ज़ौजियत के अदा करते वक्त पढ़ना पसंदीदा नहीं है। तो ये ख़रीद फ़रोख्त सामान ख़रीद रहे हैं तो उस वक्त पढ़ना जो पसंदीदा नहीं है। तो ये तो बाज़ अरबों में तो बड़ा ये रिवाज है कि कोई चीज़ तकरार हो जाए, बहस हो जाए तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी हबीब। तो ये वो एक तो वो होता है कि जनाब लड़ाई को रोकना है, हाँ, तो लड़ाई को रोकने के लिए जो है फिर वो दुरूद पाक पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो एक अच्छा मकसद है, जायज़ चीज़ है। तो उसमें कहा था कि भाई हजूर पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, हाँ, फड्डा छोड़ दो। अच्छा, और उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि वो इसका एहतराम करते हैं, हाँ, वो जुमले पढ़ना का, शुरू हो जाता है। और वो दुरूद पाक पढ़ना शुरू होता है, उनका फड्डा रुक जाता है। हाँ।